पूर्ण विश्वास से पीछे के वीडियो नहीं है देखी हुई है, क्या आप लोग तो देखते नहीं है, देख लेना चाहिए था, बट आप लोग देखिएगा नहीं। आप लोग को लगता है कि वीडियो देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ये हजम नहीं होगा। भाई हजम करो, हजम, नहीं तो बाद में फिर कुछ कहिएगा करने के लिए, सर ऑब्जेक्टिव कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्लास में कीजिए, अइबा कीजिए, वहीबा कीजिए, जइबा मान लीजिए, वहीबा पूछ दीजिएगा। सर कहने का मतलब आप लोग को देखना चाहिए, बहुत पढ़ते हैं आप लोग, बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत ऑब्जेक्टिव पर कर लीजिए ना भाई, बहुत अच्छा नंबर आएगा। देख ही रहे अभी आप बोर्ड में गजब तालगा मचा है, सुबह 9 से 4 कोचिंग स्कूल जाना है, कोचिंग चलाना नहीं है, कोचिंग में पढ़ना है नहीं, तो फिर पढ़िएगा नहीं तो काम चलेगा। ऐसे हर दिन भोला बाबा के सॉन्ग सुनने से काम चलेगा, भोला बाबा चाहे टिकटॉक चलाने से, इंस्टा चलाने से, चैट करने से, सबसे पेट भरेगा। पेट भरना है तो कुछ और से भरेंगे। बहुधा देखो अब लड़के लोग को क्या है, वो सब तो पढ़े या ना पढ़े उसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो लड़का को पड़ता है। लड़की का क्या है, लड़की से सोचता है कि किसी से मेरा बाप शादी कर ही देगा, अच्छे घर में शादी हो ही जाएगा। क्योंकि मेरा देखा हुआ हाल है, हम जब जा रहे थे ट्रेन से जा रहे थे तो दो गर्ल्स बात कर रही थी आपस में। क्या बात कर रही थी कि क्या करें, पढ़ लेते हैं। एक बोल रही थी पढ़ना चाहिए, एक बोलता है क्या पढ़ के क्या पढ़ोगे, कुछ करेगी चूल्हे फूकना होगा। तो कहते हैं चूल्हा फूकना होगा अलग बात है, कहने का मतलब तो नहीं चूल्हा काय फूकेंगे। एक बोलती नहीं ऐसा थोड़ी है, चूल्हा थोड़ी फूकेंगे। कहने का मतलब हमारे पापा इतना धनिक है कि कोनो नौकरी वाला को खरीद देंगे। सोचिए खरीद देने का मतलब, तो फिर बोलते हैं कि अभी मस्ती कर लेते हैं और आगे चल के क्या करेंगे कि पापा पैसा तिलक गिन देंगे, कौन नौकरी वाला होगा 10 लाख 12 लाख गिनेंगे, वहाँ से नौकरी वाला से शादी करवा देंगे और शादी हो जाएगा। दहेज प्रथा की, लेकिन गर्ल्स का सोच इतने रहता है हम पढ़े या ना पढ़े, लड़का मेहनत करता है उससे शादी हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेने वाला। अब बॉयज को तो दिक्कत होता ही है। अब ये कहना क्या पड़ेगा, आपको पता है कि बॉयज लोग अभी अगर मान के गर्ल्स के पीछे पड़ा हुआ है, ये उम्र खराब होता है थोड़ा, लेकिन इसी खराबी में तो अच्छा जो कर लेता है अच्छा कर लेता है। किसी बॉयज को देखिएगा कि इतना दिक्कत होता है, अब शादी होगा तो महिला तो घर पे रहेगी, जेंट्स को कमाना पड़ता है। अभी अच्छा से पढ़िएगा तो आगे चल के काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो इतना काम करना पड़ेगा कि रात दिन दोनों टाइम करना पड़ेगा, रात में घर करना पड़ेगा और दिन में कहीं और काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अब जैसे भैंसी रखा है, गाय रखा है, या चारा पानी सब है, घर का कुछ काम है, वो रात में करना पड़ेगा। आप लोग गलत सोचते रहते हैं, उतना गलत हम बोलते नहीं है जितना कि आप सोच लेते हैं। खैर छोड़िए, अभी क्वेश्चन से देते हैं, प्रतिरोध के रोध लगाते हैं। आपको कोई प्रतिरोध करने के लिए कोई तैयार है, तैयार कौन है तो गर्ल्स है। उसी प्रकार से तारों में प्रतिरोध होता है जो करंट का विरोध करने के लिए तैयार रहता है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर कितना वोल्ट है, 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न ऊष्मा का मान निकाल, यानी हीट निकालना है, हीट यानी कभी कहता है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, V बराबर कितना वोल्ट है, 7 वोल्ट, V बराबर 7 वोल्ट। उसके बाद 20 मिनट टाइम दिया हुआ, T कल्ट कहते हैं सर 20 मिनट है, कितना है 20 मिनट तक प्रवृत्त होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा करें तो सीधे लगाइए ना, H बराबर I स्क्वायर RT। क्या I वाला लगाने से काम चलेगा, नहीं सर इस जगह लगाने से काम नहीं चलेगा। H बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे RT। खैर इससे तक काम चल जाना चाहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा सर। V का वैल्यू डालो, कितना डालेगा तो 7 वोल्ट डाल दे तो 7 का स्क्वायर अगुने T से कुछ जुड़ा टाइम का है तो सर 2 मिनट है, 2 मिनट है। अब 2 बहुत अच्छा बात है, 2 मिनट है, मिनट को कुछ बदल के डालना पड़ेगा तो सर मिनट को हम डाल दे सेकंड में तो अच्छा रहेगा। तो 2 का 2 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 60 अब बटे R से कुछ जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कहते हैं तो सर 5 ओम कहते हैं 5। ये काटेंगे तो क्या मतलब है 12 पंचे 60, यानी 12 गुना 24 अगुने ये कितना हो जाएगा तो सर 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। और यहाँ पर हीट है तो एनर्जी को जूल में ले 500 दिया, ये आ गया 24 × 49, लेकिन ऑप्शन कुछ में दिया है 10 कैलोरी में दिया है, कुछ में दिया है कैलोरी में, तो कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। अब कैलोरी वाला डाटा को याद होगा, आप लोगों को पता था कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है वो कितना होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर कितना होगा तो 1 जूल, जूलिया नहीं जूल, 1 जूल बराबर क्या होगा तो 1 कैलोरी बटे 4.2 जूल कैलोरी हो जाएगा। तो इसको जूल के जगह पर कितना ले सकते हैं तो 1 बटा यानी 24 अगुने 49 अब बटे कितना डाल सकते हैं तो डाल दे 4.2 यह कैलोरी में आ गया। सर चेंज करते दशमलव उड़ाए 10 हो जाएगा, 7 सते 49, 7 छक 42, 6 से 6 चौक 24, इसका मतलब 4 सते 28, 28 पर 0
7 चौक 28, और यहाँ पर गलती क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्या, 7 चौक 28 और ये दशमलव है तो 1 0 दिए, बहुत अच्छा। मिस्टेक कहाँ है भाई, 12 पंचे 60, भी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो आपको 2800 आना चाहिए, गलती हो चुका है, 7 चौक 28। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए क्या प्रतिरोध के एक तार से जिसका अच्छा यहाँ पर 20 था सर, टाइम का वैल्यू दिया है तो 20 मिनट है, तब 20 अगुने 60 होना चाहिए, बार कितना हो जाएगा 240, यानी कि 40 मतलब कटेगा। फिर से लगा के दिखा देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। सर भी स्क्वायर पर क्या होता है आर टी, भी स्क्वायर बराबर एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर भी स्क्वायर बाई आर टी होता है, तभी का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर, टाइम कहते हैं 20 मिनट है, अगुने टाइम का वैल्यू कहते हैं 60, कितना है वो 60 सेकेंड वाले, इसलिए आर का वैल्यू कहते हैं 5 से काट का मतलब 4 मतलब, इसका मतलब 7 49 और 4 24 240, ये जूल में आया। कैलोरी में बदलने के लिए अभी डाटा समझाया, कितना होता है 1 कैलोरी बराबर कितना 4.2 जो दे जो बराबर 1 कैलोरी बटे 4.2 यानी 49 अगुने 240, अब बढ़ते कितना हो जाएगा 4.2, दशमलव का ऊपर 10, सर काटेंगे क्या मतलब 7 49 7 42 6 24 7 28 हो गया। सर 1 0 ई दे दीजिए और 1 0 ई 7 28 वाला ई वाला 0 तो 2800 कैलोरी में 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस साल हम इंटरमीडिएट किए थे बाबू, उसके बाद तो खैर अब पढ़ा ही रहे हैं। अब आगे देखते हैं, तो 68 का कौन हो जाएगा डी, 68 का डी, बिहार बोर्ड का बार पूछ चुका है। अगला तो खैर आप लोग को याद होगा, कि ये बात ना याद है, जैसे उसका नाम याद आता है इसका भी याद हो जाना चाहिए आप लोग को। क्या है, विद्युत परिपथ का शक्ति होता है, शक्ति का मतलब पावर हो गया, कौन जात में हो पहली जात में, लेकिन यहाँ का पावर नहीं है, यहाँ सर्किट का पावर पूछ रहा है, और जात वाला नहीं पूछ रहा है। विद्युत परिपथ का शक्ति होगा कितना, तो वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू क्या बताए थे वी स्क्वायर बाई आर। बिहार बोर्ड का एक पसंदीदा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों का कोई पसंद में आता है उसी प्रकार बिहार बोर्ड को बहुत पसंद आता है। पावर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी यहाँ से देखा जाए तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो ऑप्शन देखेंगे 69 का कौन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन नंबर सी वी स्क्वायर बाई आर। अब एम्पियर घंटा, ले घंटा आ गया, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर यूनिट किसका, तो यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट है, और सर आवर कौन चाहिए था, आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं तो सेकंड में स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगा, तो एम्पियर गुने सेकंड किसका होता था चार्ज का, और नहीं ऐसे याद पता चलेगा तो लिख के देख लेंगे। शक्ति का क्या हो जाता है, तो शक्ति का नहीं लिखेंगे तो सीधे आवेश का लिख के देखते थे, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई से करंट और टी से टाइम, आई से कुछ होगा करंट और टी से टाइम, करंट का कुछ एम्पियर, टाइम का कुछ सेकंड, एम्पियर गुने सेकंड, इसी के बदले कुछ लिखे थे कूलम, क्लास में पढ़ाए थे, जुलूम वाला बात नहीं करो, कूलम पढ़ाए थे। एम्पियर घंटा का आवेश मात्रक होता है, एम्पियर घंटा का जो होता है किसका मात्रक हो जाएगा था आवेश का, ये भी बिहार बोर्ड 3 बार पूछ चुका है, यानी एम्पियर घंटा मात्रक है किसका आवेश का। यानी जब भी कोई यूनिट ऐसा वैसा देखिए तो उसको क्या करें, तोड़ के अपना स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया और फिर अपना लायक बना और कांड कर दो, कांड करने का मतलब आगे प्रोसेस लगा दो। अब कांड का मतलब ये आप लोग गलत समझ लेते हैं, अब हम क्या कहें, अब लोग इतना माइंड उल्टा हो चुका है, कोई कहने लायक बात नहीं है। कांड जैसे सुंदर कांड रामायण में होता है, महाभारत कांड, लंका कांड, कांड मतलब घटना होता है, आप लोग उल्टा सोचते हो। एम्पियर घंटा मात्रक किसका होगा आवेश का, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा आवेश का, तो 70 हो गया, तो 70 के बाद किसको करना है 71, 71 में क्या करता है, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, आवेश का वैल्यू पूछ रहा है किस पर, धारिता, ले धारिता, धारिता परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, यानी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। और सब आदमी जानते हैं करंट यहाँ से चलेगा लेकिन कैपेसिटर से करंट नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो सर करंट तो क्या जाएगा, कैपेसिटर ब्लॉक तोड़ देता है, सीधे समझिए ना कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, किसके लिए डीसी के लिए, एसी के लिए डीसी का मतलब कुछ होगा डायरेक्ट करंट, यानी डिस्क धारा में यह कैपेसिटर जो होता है वह इसका रेजिस्टेंस अनंत माना जाता है, इसलिए इससे करंट चल जाएगा, तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ घुस के अन्य घुसेगा नहीं सर, घुसाएगा यही में क्या अनंत में क्या घुसाएगा, इतना बल इसमें करेगा काम चलेगा, इधर से जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है आर इक्विवेलेंट बराबर। अच्छा हमारा निकालना मोटो क्या है, तो सब यहाँ का चार्ज निकालना, परिमित में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, आवेश का मतलब पर चार्ज निकालना, तो सबसे पहले यहाँ से करंट क्या कि यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ का वोल्टेज पैरेलल में समानांतर में वोल्टेज क्या होगा समान होगा, अब समानांतर होगा तो जितना वोल्टेज देगा उतना वोल्टेज देगा, निकला भी निकल जाएगा, तब क्यू बराबर से बी निकल जाएगा, इससे हम ऐसा कांड कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ आर इक्विवेलेंट 9 व 3 होगा तो 9 3 12 ओम में, कोई चीज में हुआ 12 में,
वोल्टेज ये आता है, आई का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो सर आई का क्या आ जाएगा V बाई आर, आई का V बाई आर 12 बाई 12 बराबर कहते हैं 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। इतना करंट का वैल्यू आ गया। सर यहाँ का वोल्टेज निकाला जाता है, सर यहाँ का वोल्टेज V डैश मान लिया जाता है, V डैश बराबर क्या हो जाएगा आई आर, V डैश बराबर आई आर, आई का वैल्यू कहते हैं करंट, करंट कहते हैं तो सर 1 एम्पियर, आई की 3 ओम है तो कितना ओम होता है 3 ओम है, तो ये 1 एम्पियर गुने 3 ओम बराबर 3 वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट। अब पहले में वोल्टेज समान होता है, जितना वोल्टेज आएगा उतना वोल्टेज आएगा, इसका वोल्टेज भी 3 वोल्ट हो गया। सो यहाँ का वोल्टेज भी V हो गया, अब V का वैल्यू कहते हैं 3 वोल्ट। सो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C का वैल्यू कहते हैं सर 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो अगर फैराड यूनिट छोड़ देते हैं, फिर से कौन चाहिए वोल्ट, वोल्ट कहते हैं वोल्ट है तो सर 3 वोल्ट है, 6 3 18 माइक्रो चार्ज का यूनिट कूलम, म्यूसी मौसी मौसी नहीं म्यूसी, म्यू के मतलब यहाँ पर माइक्रो होता है, माइक्रो कूलम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे माइक्रो कूलम, यानी हम लोग देखें तो 71 का कौन हो जाएगा, खैर ऑप्शन देखेंगे ऐसे न्यूमेरिकल में ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, डाटा ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। परिपथ में दिखाई गई धारिता का आवेश होगा कितने को आता है 18 माइक्रो फराड, 18 माइक्रो फराड उसका दिया 18 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन नंबर क्या पर काम कर ले, तो सर क्वेश्चन नंबर हम लोग काम कर लेते हैं 72 पर, A72। देखो चित्र में दिखाई गई परिपथ में E1 का वैल्यू 10 वोल्ट है, E2 का वैल्यू 6 वोल्ट है, यानी E1 का वैल्यू कहते हैं तो सर E1 का वैल्यू है 10 वोल्ट और E2 का वैल्यू कहते हैं E2 का वैल्यू है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। दोनों से बैटरी का EMF है, EMF है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है तथा R1 तथा R1 का आंतरिक प्रतिरोध, यानी यहाँ से देखा जाए तो हम लोग इस जगह देख सकते हैं कि इक्वेशन तो यहाँ पर लिखिए दिए, क्या कहता है और तथा R1 R2 का 1 बनी, यानी R1 भी 1 ओम है और R2 भी कितना है 1 ओम। यहाँ पर आंतरिक रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम है और R2 का वैल्यू, इसका वैल्यू कहते हैं कि सर इसका वैल्यू 2 ओम है, कितना ओम है 2 ओम है। दोनों सेलों के बीच का विभवांतर पूछा है, दोनों सेल के बीच का विभवांतर, यानी इसके बीच के विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर। तो सर इसमें सबसे पहले करंट निकालेंगे, करंट निकालेंगे, इसके बीच का विभवांतर देखा जाए सर दोनों सेल के बीच, तब बीच की बात करेगा तो सर बीच में सेल में बीच में विभवांतर कितना होगा 0 होना चाहिए, यानी 0। अब ऑप्शन पढ़ लेते पढ़ता क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ गलती है, यानी 0 होना चाहिए, यानी 6 वोल्ट से कम होना चाहिए, 6 वोल्ट से कम। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कुछ और था, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कुछ और। इंग्लिश मीडियम बोला गया था इसके बीच क्या होगा, तो सर करेक्ट डिस्चार्जिंग है, सर यहाँ पर सर्किट डिस्चार्जिंग है कि चार्जिंग है, चार्जिंग है। अगर यहाँ पर ए और बी कर दिया जाए, ए बी के बीच पूछा जाए सर इसके बीच का करंट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इंटरनल अंतर है। अब दोनों सेल के बीच बोला है तो सेल के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इंटरनल अंदर में रहता है, रहेगा भी तब छोटा है, तो इसका वोल्टेज 6 से कम आना चाहिए, यानी 6 से कम हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या होता कि ए और बी के यहाँ पर अगर मान लेते बीच का विभवांतर निकलता है तो ये 6 वोल्ट था, कितना वोल्ट था 6 वोल्ट, 6 से कम आए ताकि डिस्चार्जिंग है। चार्जिंग के केस में वोल्टेज बढ़ जाता है टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में वोल्टेज घट जाता है, तो ये डिस्चार्जिंग केस है, इसलिए 6 से कम आना चाहिए। इंसर्ट करते हैं सर ब्रिलियंट का इंग्लिश मीडियम नहीं बात किया भाई, खैर हिंदी मीडियम क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, खैर छोड़िए जाने दीजिए इसको, अब जाने देते हैं। यानी इसका कौन हो जाएगा, तो सर इसका हो जाएगा 6 वोल्ट से कम, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का। अब 73 बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है मोबिलिटी बताओ, मोबिलवा तो लोग कह रहे हैं, हमारे गांव में बच्चा सब बहुत अच्छा डायलॉग मारता है मोबिलवा। अब मोबिलवा काहे कहता है आई थिंक हम भी नहीं जानते, आप लोग जानते तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज 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 बता दीजिए, एक बार बता दीजिए क्या कहता है मोबिलिटी का ऐसे मतलब। मोबिलिटी को मीन से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कौन से बोले थे गतिशीलता, कौन बोले थे गतिशीलता। यानी हम मोबिलिटी बोल रहे थे इंग्लिश में पढ़ने के लिए, कहते हैं नहीं हिंदी में आपको पढ़ाई सर प्योर हिंदी भाषा से। देखो मोबिलिटी कौन सी में लिख दिया, इंग्लिश का हिंदी लिख दिया, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों जानना जरूरी है। मोबिलिटी का ऐसा मतलब 2017 का कंपार्टमेंट, सी फॉर कंपार्टमेंट, सी फॉर कुछ और नहीं समझिएगा, सी फॉर कंपार्टमेंट पूछा गया इस मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। अब इसका यूनिट मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो सर मीटर बटे न्यूटन, और सर कूलम पर जाएगा सेकंड, और कूलम बटे सेकंड किसके बराबर एम्पियर, यानी मीटर एम्पियर बटे न्यूटन होना चाहिए, मीटर एम्पियर बटे न्यूटन क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर बटे न्यूटन, यानी 73 मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक होगा एम्पियर मीटर बटे न्यूटन, यानी 73 का कौन हो जाएगा ए। ऐसे देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करना रहता है। अब
चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब ऑप्शन नहीं दिया है, आप मान लीजिए आप इसमें ऐसा ऑप्शन खोजिएगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि हम सब आदमी चाहते हैं कि लड़की हमसे शादी करे, वह लड़की क्या हो, सुंदर हो, सुशील हो, लेकिन वो आता नहीं है। शादी से पहले बहुत अरमान रहता है, लेकिन सब अरमान शादी के बाद टूट जाता है। कैसे? जब हम सोचते हैं कि हमारे घर आएगी तब पापा का दे दबाएगा, मम्मी का सेवा करेगा, ये सब सोचते हैं, लेकिन होने के बाद ऐसा होता नहीं है। वो आप ही को चेंज कर देता है, आप ही करने का मतलब वाइफ को चेंज कर देता है। खैर हम तो अभी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते थे, बुला गया, क्षमा चाहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कभी कहता है विद्युत वाहक बल का बीमा होता है। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको बोलते थे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुछ बोलते थे विद्युत वाहक बल की बीमा होगा। अब बीमा पूछ रहा है वोल्ट का, तो वोल्ट का इंटरवल, तो वोल्ट क्या आ जाएगा, वर्क पर हम काम नहीं भी वाला याद होगा नहीं, रिलेशन याद करा, रिलेशन क्या, W बराबर QV याद करना चाहिए आप, तुम्हारा रहा 11 12 से पढ़ रहा था, W बराबर QV, W बराबर QV, तब V बराबर क्या हो जाएगा तो सर W/Q, W से जूल और चार्ज का कूलम, चार्ज का कूलम, जूल का तो आप लोग को याद होगा, एक जूली, जूल का बताइए mL² के पावर -2 और कूलम का AT या IT। तो सर यहाँ पर I के टर्म में किए कहते हैं, I के टर्म में यहाँ पर कौन सी करते हैं, A की जगह पर I तो लिख सकते हैं ना। अब ले जाइए ऊपर mL² T के पावर -2 और जाएगा तो के पावर -3, I हो जाएगा तो I के पावर -1। यह डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो सर इस डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा, mL² T के पावर -3 I के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी 74 का। देखते हैं लगातार इस 16 के फिर पूछा हुआ कहते हैं एनुअल में, एक और एनुअल, इसी पर कंपार्टमेंट, इसी पर कंपार्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, दो सेलों को जिनको विद्युत वाहक बल ε1 और ε2 के आंतरिक प्रतिरोध R1 और कौन सी है R2 है और समांतर क्रम में जुड़ा गया है। कैसे जुड़ा गया है, समानांतर क्रम में, यानी दोनों समानांतर क्रम में जुड़ा गया है। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल, यानी हमसे पूछ रहा है, यानी विद्युत वाहक बल पूछ रहा है तुमको। सर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेल है, तो सर यहाँ पर सेल बनाएंगे, एक सेल एक दो सेल, समानांतर क्रम में। कुल ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट बराबर क्या था, ε1/R1 ε2/R2 प्लस डॉट डॉट जैग रहेगा वो बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/डॉट डॉट जैग रहेगा। तो यहाँ पर दिए हुआ है, तो सर यहाँ पर डाल देते हैं, डाल देके आप लोग निकाल लीजिएगा, इस पर डाल के आप लोग कर लीजिए, हम कर दे कर ही देते हैं। नालायक सब है, कलम को भी तो रखा नहीं होगा, आ गया वीडियो देखने, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा सब चीज सिखा देंगे, अपने मेहनत नहीं करेगा, क्या हो जाएगा ε1/R1 प्लस ε2/R2 होल बट्टा 1/R1 प्लस 1/R2 बड़े। इसका मतलब इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ε1/R2 लसम मसल लेंगे तो क्या होगा R1 R2 बट्टे इसका इससे गुना हो जाएगा तो ε1 R2 प्लस ε2 R1 होल बट्टा इसका भी लसम मसल लेंगे तो R1 प्लस R2 और उसके बाद R2 प्लस R1 होगा, यह R1 से R2 यहाँ पर R1 R2 होगा। इसका मतलब इससे कट जाएगा, कटेगा तो क्या ऑप्शन बचा, सब ऊपर में बचा ε1 R2 प्लस ε2 R1 अब बट्टे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। सर इस प्रकार के डाटा देखा जाए तब भी नंबर है, यानी 75 क्या कौन होगा बी, यानी दो सेट को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ता है। याद कर लीजिए फॉर्मूला, क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा आपसे, वो जानता है कि आप लोग नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, फिर भी पढ़ लो थोड़ा। विद्युत कथी कहता है, अगला क्वेश्चन का नंबर है 76 नंबर क्वेश्चन कीजिए। विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है उसे कौन कहते हैं, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है, नाइक्रोम होता है, कौन सा है नाइक्रोम। विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का नाम सुनेंगे आप लोग, नहीं सुनेंगे सर, यह गंदा हो गया इसलिए लगता है नहीं दिख रहा है। विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है उसे कौन कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, हीटर में उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का, क्या है कि इसका अल्फा गुणांक कम होता है, ताप बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और बल्ब चलेगा, बल्ब में कुछ कहेगा टंगस्टन बल्ब, बल्ब का नाम सुने हैं, जब हमारे घर में ललका बल्ब था उसमें कौन चीज का उपयोग किया जाता है, तो बल्ब का। 76 समझ में आया, 76 की नहीं आया, नहीं आया तो फिर से सुन लो। विद्युत हीटर में हीटर का नाम सुने हुए हैं, राजा हीटर, नहीं ऐसा वाला कोई गाना तो सुने मिलेगा ना, अरे कम से कम वहाँ भोजपुरी भी सुनते थे, वो अच्छा से सीखो ना भाई। विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। सर 76 का कौन हो जाएगा डी। अब 77 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, शोषित विद्युत ऊर्जा
किसके बराबर होता है। अब ऊर्जा की बात करता है, ऊर्जा का लेखा तेरे बीच खंड पाना। ये गद्दार 2 तो देखे भी होइएगा, पढ़ाई लिखाई तो देखिएगा नहीं, गद्दार 2 देख चुके हैं। गद्दार 2 शोषित विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा करके क्या हो जाता है, तो सर I² देखिए तो करंट के टर्म में है कोई ऑप्शन नहीं है सर, तब वोल्टेज वाला में चलो, तब H बराबर क्या हो जाएगा, तब V² सर इसमें देखा जाए तो खाली विभवांतर के टर्म में रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, तो H प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, V²। यहाँ से पढ़ो था शोषित विद्युत जब विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती, गलत। क्या कहता है उसका विभवांतर के व्युत्क्रम, ई तो और महा गलत है, इसका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ई लग रहा है कि सही है, आप लोग का बुद्धि खुला। अरे कुछ दिखा कि नहीं दिखा, क्या कि स्क्वायर है तो वर्ग ना पढ़ेंगे, इसलिए विद्युत विभवांतर वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत जो ऊष्मा होता है सो ऊर्जा या ऊष्मा को होता है। अब 77 का कौन हो जाएगा, तो सर 77 का हो जाएगा सी। 78 देखते, 78 क्या कहता है, चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध कितना ओम का है, 1 ओम का है। चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध ओम का है, सेल से जाती है धारा होगी, धारा का मान पूछ रहा है, बड़े धारा का मतलब करंट निकालना है। चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम के, सेल से जाती धारा, यहाँ से करंट चलेगा, ये चलेगा, आई प्रत्येक 1 ओम 1 ओम एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखो ऐसे पीछे पढ़ा चुके आप लोग, देख लीजिएगा तो देख लीजिएगा, ना देख लीजिएगा तो कोई बात नहीं। 1 ओम तो 1 2 ऊपर में 2 नीचे में भी 2, अब 2 को आधा पैरेलल में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो सर पैरेलल में जोड़ेंगे तो सीधे 1 हो जाएगा, यानी तो R इक्वल वाला क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यानी 2 गुने 2 बटे 2 प्लस 2, यानी 2 2 4 बटे 4 बराबर 1 ओम, यानी कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम। खैर इधर हटाइए दिए कि सब बराबर है, ऐसे जुड़ा रहा है, इसके बीच का रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, 10 10 रहता 10 आता है, 5 5 रहता 5 आता है सर। तो इसका 1 ओम हो गया, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, कई बार इसको जोड़ा हुआ है तो 4 बार, कई बार मारा हुआ है, यानी कई बार लगाया हुआ है तार को, तो 4 बार, यानी 4 ओम हो गया। 1 ओम कुल मिला के कितना ओम हो गया, 4 ओम। कितना ओम हो गया पूरा, 4 ओम। अब 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया था I निकालना, R इक्विवेलेंट अगर 4 को जोड़ा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम यानी 4 ओम नमस्कार पढ़ दो इसी में बड़े ओम्स लॉ, इसलिए इसे हम लोग देखते हैं कि ओम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का कैसे मतलब कौन सा होता है, ओम। सर इसको अगर तोड़ दिया जाए तो सर I निकालना है, I धारा का मान पूछा था, I का क्या हो जाएगा, V/R, V का वैल्यू कितने है, तो सर 20, R का वैल्यू कितने है, 4 4 5 6 30, यानी 5। करंट का एम्पियर होता है, करंट का एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी। अब कहता है 79, अब किलोवाट घंटा। अब ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, किलोवाट घंटा जो होता है यूनिट किसका होता है, तो सर पावर का होता है, किसका होता है, आपकी पावर का होता है। ये सब बच्चा सब गलती कर लेता है, हम भी वही बोल दिए, देखिए आप लोग की तरह हम भी हो गए। किलोवाट घंटा किसका मात्रा है, ये दिया ये बात 5-6 बार मारा हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको 5-6 बार देख दिया हुआ है बिहार बोर्ड, फिर भी अभी बच्चा सब मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि हम बोल दिए अभी मिस्टेक। किलोवाट आवर है, आवर छोड़ दिए, किलोवाट है तब तक है पावर है, लेकिन आवर जब ये घंटा लगा दिए तो ऊर्जा, यानी किलोवाट रहेगा तो कौन चीज पावर, इसका घंटा आपको रखाया गया था। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलो के मतलब 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। सर वाट के वाट रहने दो, आवर के मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब इसको तोड़ मोड़ करो तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 1 2 3 दशमलव ये वाला है 3। अब इतना छोटा बेसिक जोड़ घटा नहीं आता था, जाके नर्सरी में ना हुआ, नर्सरी 9 10 तक कम से कम नाम लिखा ही लो। और उसके बाद वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। अगर इसको देखा जाए तो 3.6 गुने 10 के पावर 3 3 6 और वाट इंटू सेकेंड को जो होता है जूल, क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब क्या सब ये काहे पढ़ा दी, हमको तो खाली पूछा था किसका यूनिट है, तो ऊर्जा का आया कि नहीं आया, ये बात तो हो गया। सेकेंडरी ये भी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर कितना जूल होगा, तो नहीं बता दीजिएगा, उसको भी तो सीखना जरूरी है ना। इसलिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 79 का कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन का दिखाता है, तांबे के एक तार तथा एक जर्मेनियम के तार, यानी ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है ये, तो ये है 2021 या 20 में पूछा हुआ, आई थिंक 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पूछा हुआ है।
फिर भी देख लेते एक बार। तांबे के तार, एक जर्मेनियम का तार, एक तांबा एक तार जर्मेनियम है। कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। ठंडा किया कि गर्म किया? तक ठंडा किया। सब आदमी जानते हैं कॉपर कौन सी है? कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है। और मेटल, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा गया। ताप और जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम कुछ होता है सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर सब आदमी को पता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होगा? तो सर इंक्रीज होगा। बट टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम घटेगा। यानी ताप बढ़ाने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालक का प्रतिरोध घटता है। इतना तो पढ़े हुए हैं। ताप बढ़ाने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन और चालक का प्रतिरोध घटता है। तो ताप घटाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो उल्टा घटना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या होगा? टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ किसका? जर्मेनियम का जो देखा जाता है, जर्मेनियम का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से ऑप्शन सोच लीजिए। ताप घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? तो सर कमरे के ताप, अब कमरा का मतलब रूम, कमरा का मतलब रूम टेम्परेचर जो है वह 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 300 केल्विन होता है। 300 केल्विन से कितना पर ले जाना है? 80 केल्विन। ठंडा किया कि ऐसे तो क्लियर कट बोलियो दिया कि ठंडा कर दिया गया, कौन सी कर दिया गया? अब ठंडाएगा तो कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो तांबे का तार घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। कौन चीज? रेजिस्टेंस। कौन सी बढ़ेगा? रेजिस्टेंस। यानी 80 का कौन हो जाएगा? तो 80 का 80। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम, वाओ, मेगा का मतलब 10 के पावर 6, मेगा का मतलब मेगा नहीं बोलेंगे, 10 के पावर 6 सब आदमी पढ़े हैं। मेगा ओम दिया हुआ है, इतना को प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध बड़े समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सर यहाँ पर जो बोला जाए इसका वैल्यू कितना है? 0.005 ओम है और इसका वैल्यू कितना? 1 मेगा ओम है। इसका मतलब 1 गुणे 10 के पावर 6 ओम है। सर एक बहुत हाई एक बहुत लो है लेकिन पैरेलल में जोड़ा गया। अब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस छोटको से छोटका आता है और सीरीज में जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस बड़को से बड़का आता है। याद करो ये ट्रिक। जब रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध छोटको से छोटका आता है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बड़को से बड़का। और प्रतिरोध को जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो छोटका से भी छोटका। यानी छोटका ई है कि छोटका ई है? तो सर ई है। तो इससे भी कम आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए? तो सर इससे कम आना चाहिए क्योंकि समानांतर क्रम में दिख रहा है, यहाँ पर बोला हुआ है समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो तुल्य प्रतिरोध यदि इतना के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम, परंतु इतना गलत बात। दोनों के बीच में तो कभी आता ही नहीं। सीरीज में जोड़ो तब, चाहे पैरेलल में जोड़ो तब। इतना से कम आएगा, सही बात है। इतना से अधिक परंतु इतना से कम, बात वही घुमा फिरा के मार रहा है रे। ऐसे हम लोग भागा है का 1 ओम से अधिक परंतु 1 मेगा ओम से कम, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो 81 का कौन होगा? बी, यानी छोटको से भी छोटका आ गया। अब 82 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। 82 नंबर, एक सूखे सेल के मतलब क्या हो जाएगा? सूखा सेल है यानी ड्राई सेल है का विद्युत वाहक बल 1.5 है, यानी ईएमएफ का वैल्यू जो दिया है 1.5 वोल्ट। उसके बाद और आंतरिक प्रतिरोध छोटका का वैल्यू कितने का है? तो सर 0.5 ओम, 0.5 ओम है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध से कितना एम्पीयर की धारा दे रहा है? तो सर यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध से 1 एम्पीयर की धारा देता है तो सेल का विभवांतर होगा। यानी बाहरी प्रतिरोध क्या से करंट का वैल्यू जो पूछ रहा है वह 1 ओम है। कितना ओम है? आप 1 एम्पीयर है, धारा है तो एम्पीयर में होना चाहिए, एम्पीयर है। उसके बाद भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? तो करंट भेज रहा है कि ले रहा है? तो सर करंट देगा तो कौन होगा? सर डिस्चार्जिंग केस में होगा। और सेल जब करंट लेगा तो कौन होगा? चार्जिंग केस में होगा। तभी डिस्चार्जिंग केस में बताया था इप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? V प्लस आई आर। चार्जिंग केस में क्या इप्सिलॉन बराबर V माइनस आई आर होता है। तभी टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है तो V बराबर क्या आ जाएगा? इप्सिलॉन माइनस आई आर। अब इसमें वैल्यू डाल दो तो V बराबर, ये बिहार बोर्ड कितना भी पूछा है 1993 में मत रहिए आप लोग से। कैसे साल पहले हो गया? 40 साल पहले हो गया। अब तक पीछे मत जाइए, तत्काल में पूछा है क्वेश्चन इप्सिलॉन का वैल्यू। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक देखेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। इप्सिलॉन का वैल्यू देख दिया तो इप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है सर 1.5 माइनस आई का वैल्यू देख दिया तो 1 एम्पीयर। डाटा
सही से सेट करना। एक आर का वैल्यू कितना दिया 0.5 यानी 1.5 अब माइनस इसको गुणा करेंगे तो 0.5। अब 0.5 10 में से 1 गया तो नहीं 1 बचेगा। अब वोल्ट में की दूसरा चिन्ह देखिए ऑप्शन होगा आपका तैयार करता है। तो यहाँ पर इसका देखा जाए तो 82 का कौन हो जाएगा, तो 82 का 1 वोल्ट, 82 का कितना वोल्ट आ जाएगा 1 वोल्ट। यानी अब क्वेश्चन नंबर क्या में पहुंचे 83 नंबर का क्या कहता है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना होता है। तो याद होगा 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब संख्या निकालना किसका था इलेक्ट्रॉन का, तो बड़े याद कीजिए चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में तो q बराबर क्या होता था प्लस माइनस n यानी n बोल दे। और करंट I बराबर क्या होता है q/t। अब यहाँ पर I को I छोड़ दो, q के जब क्या डाल सकते हैं n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करना है तो n अब t ले लेंगे। हमको क्या निकालना है n, तो n बराबर क्या हो जाएगा I × t / e। अब वैल्यू डाल दो और निकाल दो, यानी वैल्यू डालो I का I से करंट है, करंट कितना एम्पियर है, तो सर 1 माइक्रो के मतलब 6 और t फॉर टाइम, टाइम का सेकंड। यदि इलेक्ट्रॉन पर इतना वैसे तो प्रति सेकंड यानी टाइम का वैल्यू 1 सेकंड। अब बटे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10 के पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सर इतना डाटा फिल्टर करना है। अब इसको दशमलव उड़ाओ तो ऊपर के देख 10, 16 से 10 में भाग दो 0.625। अब कॉपी कलम है बगल में, भाग दे दो, बोले तो लेके बैठना कॉपी कलम। अब भाग है सब लेके बैठता नहीं है, भाई निकालो ना अभी कम से कम बनाओ ना। 6 अब गुने क्या जाएगा तो 10 के पावर -6 जाएगा तब प्लस कितना 10 के पावर 19। अब इसके देख लेते हैं दशमलव सब नहीं है, खाली पावर को इधर उधर करना है। 0.625 और गुने 10 के पावर 6 वो में से घट जाएगा 19 में से तो कितना हो जाएगा तो 13। असल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। इसका ऑप्शन देखा जाए तो कौन है ए नंबर में, 83 का कौन होगा ए, 83 का ए, बी नहीं होगा, माइक्रो लगा हुआ बच्चा सब सभी क्लिक करके आ जाता है टिक के, देखो कौन हो जाएगा ए नंबर। अब कथी करता है 84 नंबर कथी कहता है, यदि एक बल्ब एक 60 वाट जान रहे हैं ना, 60 वाट अर्थात एक 40 वाट के बल्ब मानक वोल्टता पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो 40 वोल्ट बल्ब ज्यादा प्रकाश है। अच्छा इस श्रेणी क्रम में की पार्षद क्रम तो बताए थे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कम पावर वाला ज्यादा रोशनी की, ज्यादा पावर वाला ज्यादा रोशनी, तो कम पावर वाला ज्यादा रोशनी देता है। अब पैरेलल क्रम में जोड़ा जाए तो ज्यादा पावर वाला ज्यादा रोशनी। ये तो रटा हुआ चीज है, रटा हुआ क्लास का कोई थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, रटा हुआ नहीं है। थ्योरी आप लोग गजब समझते हैं, समझ गए लेकिन पढ़ते नहीं है। एक कहता है यदि एक 60 वाट होता है एक 40 वाट के बल्ब मानक वोल्टेज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में 2 बल्ब जला देते हैं सर, 1 बल्ब 2 बल्ब। सर यहाँ पर ये कितना वाट है, देखो 60 वाट है, आयो कितना वाट है 40 वाट है। अब बताए थे श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे समान मानक पर अगर रेटिंग किया हो तो उसके बाद इसका बोल सकते हैं कि कम पावर वाला ज्यादा रोशनी और ज्यादा पावर वाला कम रोशनी श्रेणी क्रम में। लेकिन यहीं पर समानांतर क्रम में पता क्या होता है, ज्यादा पावर वाला ज्यादा रोशनी, कम पावर वाला कम रोशनी। खैर छोड़िए, इसका कॉन्सेप्ट क्लास में समझाए थे, इतना तो आप लोगों को याद होगा ही, इसलिए इस पर ज्यादा हम माथा पेची नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझदार है, समझ करिएगा। यदि एक 60 वाट और 40 वाट के बल्ब मानक वोल्टा पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा कि 60 वाट वाला तो ज्यादा 40 वाट वाला होगा प्रकाशित। अब क्वेश्चन नंबर 85 का मतलब 85 क्या कहता है, 85 में देखा जाए तो क्या कहता है, ताप वैद्युत युग्म का साधन जो रूपांतरित करता है, ताप वैद्युत युग्म। अब ताप थर्मो इलेक्ट्रिक युग्म का मतलब कपल का मतलब जोड़ा, कपल का मतलब जोड़ा। अब कपल का मतलब ना गांव के चप्पल चुराने वाला कपल, यहाँ कपल का मतलब जो होगा जोड़ा, कपल का मतलब जोड़ा होगा। तो सब आदमी जानते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलता है, जैसे ऐसे करके बढ़ाते हैं कपल। सर यहाँ पर एक हॉट का मतलब गर्म, एक कोल्ड लिए थे, तो सर यहाँ पर एक कॉपर लिए थे, फिर हम तो कॉफी याद होगा, कॉफी पियाए थे, याद है कि नहीं, कॉफी पियाए थे तो कॉपर से फेरम जाएगा, कोल्ड जंक्शन से हट जंक्शन तक कॉफी गर्म होता है, कॉपर से फेरम जाएगा करंट, तो करंट उत्पन्न हो जाता है। तो वही बात करता है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो यहाँ पर हॉट करते थे, कोल्ड करते थे, उसमें ऊर्जा को कुछ कर देता था, विद्युत ऊर्जा में बदल देता था। यही है ताप एक साधन है जो रूपांतरित करता है उस विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, गलत बात, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, गलत बात, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सही बात। यानी 85 का कौन होगा सी,
अगला क्वेश्चन क्या नंबर है, तो अगला क्वेश्चन कहते हैं 86। क्या कहता है, ताप वैद्युतिक में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। सब आदमी जानते हैं पेल्टियर इफेक्ट है कि सीबेक इफेक्ट। इसमें जो करंट प्रवाहित होता था इसका नाम दिए थे सीबेक करंट, या इसी का दूसरा नाम दिए थे थर्मो करंट। कौन करंट, थर्मो करंट। तब सीबेक करंट है थर्मो करंट, यानी इसका ताप वैद्युतिक में प्रवाहित धारा का नाम होता है सीबेक धारा, नहीं तो थर्मो तापीय धारा। कौन सी जगह तापीय धारा है नहीं तो सीबेक धारा है। तो 86 का एक, ये सब थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या नंबर है, 87 नंबर। क्या कहता है, तार से जाती विद्युत समय के साथ यूं बदलती, यूं देखो ना बुआ, यूं के मतलब इस प्रकार से, यहाँ पर इस ईवी भाषा एकदम भोजपुरी जैसे करता है भाई। यूं क्या है भाई क्वेश्चन, देखिए एक तार से जाती विद्युत धारा समय के साथ यूं बदलती है, यानी I इक्वल टू कितने दिया था, I इक्वल टू 4 + 2t का जाता है। I एम्पीयर तथा 30 सेकंड में है, तो कितना से 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच तार से अनुप्रस्थ काल से गुजरने वाला आवेश का परिमाण होगा। I यानी Q बराबर पूछ रहा है, Q बराबर 8, तो सब आदमी जानते हैं I बराबर, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बट ध्यान होगा कि नहीं होगा तो आप ही लोग का ईमान जानता होगा। dq बटा dt, इतना तो जानते हैं जी सर, जानते हैं। तो dq बराबर क्या आ जाएगा, I गुने dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब Q निकालना था, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन dp का इंटीग्रेशन Q, I की वैल्यू डाल दो, कितने है 4 + 2t, I इधर dt है तो dt, अब लिमिट लगाएगा, dt है तो t वाला लिमिट, dt है तो t वाला लिमिट, t का लिमिट कितना 2 सेकंड से 4 सेकंड, 2 सेकंड पर, और यहाँ पे कितना सेकंड है, हाँ 6 सेकंड है, 2 सेकंड से 6 सेकंड। अभी डाटा का होता फिर लास्ट में आंसर नहीं मिलता, तो कहते आंसर नहीं मिला, फिर से दोबारा बनाना पड़ता। चलिए बहुत अच्छा, थैंक्स। यहाँ पर 6 सेकंड लेंगे, 6 सेकंड। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, ऐसे तो तेज स्टूडेंट कर ही लेते हैं, बायो वाला के लिए सही से समझाते हैं। सर इंटीग्रेशन 4 का 4 और dt है तो dt, कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 6 तक, और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 2t इंटू dt, कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 6 तक। सर 4 बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t, 2 से कहाँ तक 6 तक, अब प्लस सर इसका 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं पार तक का है 1 है, तो t के पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक सर 2 से 6 तक। सर यहाँ से अगर किया जाए तो 6 अति 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर का डालने के पहले नीचे का, तो ऊपर का डालिए ना सर, तो कितना 6 - 2। सर अभी कोई दिक्कत नहीं सर, 1 1 2 2 से 2 कट जाएगा, नहीं चल एक स्टेप बढ़ाइए देते ना, तो आप लोग इतना बकलोड होना कि और नहीं समझोगे। अब t का स्क्वायर बटे 2, अब 2 से कहाँ तक 6 तक, सर 2 से 2 कट गया, यहाँ से अगर किया जाए तो 4, आगू ने ई कितने होगा 4, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिख रहा है ना, हाँ दिखता होगा सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले ऊपर का डालो तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। सर यहाँ से गुना किया जाए तो आप बोल सकते हो 4 × 16, और उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 के स्क्वायर 4, यानी यहाँ से देखा जाए तो 16 प्लस 36 में से 4 गया तब 32, और यह कितना हो जाएगा, और 16 को 32 को कितना हो जाएगा 48, और चार्ज का यूनिट कौन होता है, कूलम। देखिए तो है ऑप्शन कोई, हाँ ये है कि या ना है, बी नंबर। अरे अनरा सर देखो तो, एक तार से जाती विद्युत धारा समय के साथ क्यों बदलती है, धारा परिवर्तन इतना सेकंड में दिया जाए, तो बीच का अनुप्रस्थ काल से गुजरने वाला आवेश का परिमाण तो निकल गया कि नहीं निकल गया, कितना 48 कूलम, सी फॉर कूलम, सी फॉर कूलम। यानी क्वेश्चन नंबर क्या में पहुंच गया सर, क्वेश्चन अभी 87 देख रहे थे, 87 का कौन आया टी, अब देखते हैं 88। 88 क्या कहता है, वाह ये तो ग्राफ है, ग्राफ से तो आप लोगों को खेलना आता ही होगा, नहीं खेलने आता है आप लोग खाली कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलेंगे, खेलिए भी गाते हैं से वाला बात, खेलो तो ग्राफ से मजा आता है, ग्राफ से खेलने में। तो लगता है कि कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है जी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता तो रहने दीजिए, नहीं दिख रहा है, अगली क्लास में और देख लेंगे क्या। ऐसे ही आप लोग